Hello friends, welcome to my channel. My name is Gitanjali. We are going to learn about chapter 10th of class 6 science, which is most important chapter. So, student, our chapter name is light, shadow and reflection. Let's start it. Definition of light. Light is a natural agent which stimulates light and make things visible. बच्चों, लाइट हमारा एक नेचुरल एजेंट है, ओके, जो कि फैल जाता है और हमें जिससे कि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें विजिबल हमें दिखाई देता है, ओके। थिंग्स आर विजिबल, थिंग्स आर मेक थिंग विजिबल। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है या रेज आती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसको हम कैसे समझेंगे? ओके बच्चों, सपोज आ प्लेस एट नाइट विच आर कम्प्लीटली डार्क, व्हेन यू लाइट a candle or a torch you can see the object which are present in the dark place। बच्चों, सपोज करो एक अंधेरा, एक मतलब कि एक रात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं आ रही है। आप वहाँ पे एक कैंडल या फिर एक टॉर्च जलाओ, ठीक है, तो आपको उस डार्क प्लेस में वहाँ पे जो थिंग्स या जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लाइट कहते हैं। ओके बच्चों, इम्पॉर्टेंट, without light things or object cannot be seen। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। बच्चों, बिना लाइट के कोई थिंग्स और ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। और लाइट हमें किस में मदद करता है? लाइट हमें देखने के लिए मदद करता है। अब बच्चों, रात हो रही है, कहीं पे लाइट नहीं है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं ना। वैसे ही दिन हो जाती है, दिन में लाइट आती है सन से तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है ना। ओके, इसी को हम लाइट कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर टू टाइप्स ऑफ लाइट विच बेस्ड अपॉन इमिशन ऑफ लाइट। बच्चों, दो टाइप का लाइट्स होता है जो कि किस पे बेस्ड होता है? इमिशन ऑफ लाइट पे। ओके, पहला पढ़ते हैं हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट इज नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। बच्चों, जो ऑब्जेक्ट अपना खुद एक लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसी को हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल क्या क्या बोल सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम सन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, फायर फ्लाई बोल सकते हैं। ओके बच्चों, जो सन है, सन से भी तो लाइट आती है, तभी तो हमें दिन पता चलता है कि सुबह हो गई है, रोशनी होता है और हमें हर चीज़ दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक मतलब कि बिजली के झटके में भी तो लाइट्स होती है। और जब आग लग जाती है, फायर फ्लाई जब आग लग जाती है तभी भी तो रोशनी प्रोड्यूस करता है, मतलब रोशनी मतलब लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब पढ़ते हैं हम सेकंड, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट बट वी आर विजिबल ड्यू टू लाइट फॉलोइंग ऑन दैम। बच्चों, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, अपना लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, पर उस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई लाइट गिरे तो वो हमें वो चीज़ दिख जाती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हमें दिख जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? मून है, चेयर है, बुक है, टेबल है। सपोज दैट आप एक रूम में हो, ठीक है, रूम में लाइट नहीं है, आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च लेके आए हो, आप उस बुक पे आप पूरे रूम में ऐसे देखो, ठीक है, ढूंढो कि आपका बुक कहाँ है, ठीक है, तो जैसे आप जो आपका टॉर्च है जैसे बुक पे पड़ेगा तो वो हमें बुक दिख जाएगा ना। क्योंकि वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसका खुद का कोई लाइट नहीं है, वो किसी रिफ्लेक्ट होके तब हमें दिख रहा है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ओके, दोज ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली इज नोन एज ट्रांसपेरेंट। बच्चों, ये वो ऑब्जेक्ट और मटेरियल होते हैं जिसमें कि पूरी तरह से लाइट पास हो जाता है, ठीक है, उसी को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारा ग्लास, वाटर, एयर, ठीक है। एक प्लेन ग्लास हो जिसके आर पार दोनों दिखे और एक लाइट पास करो तो वो लाइट पूरा पास हो जाएगा, इसी को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम ट्रांसलुसेंट। ट्रांसलुसेंट क्या होता है? दो सब्जेक्ट विच अलाउ टू पास लाइट दैम इज नोन एज ट्रांसलुसेंट। बच्चों, ये वो ऑब्जेक्ट और मटेरियल होते हैं जिसमें कि लाइट पास हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा लाइट पास हो जाता है, उसी को हम ट्रांसलुसेंट कहते हैं। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे कि पेपर, टिश्यू पेपर, ठीक है,
अब पढ़ते हैं थर्ड हमारा अप क्यू। अप क्यू क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट पास लाइट थ्रू देम इज नोन एज अप क्यू। बच्चों ये वो मटेरियल और ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि लाइट पास नहीं होती है, उसी को हम अप क्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे बुक, ब्रिक्स, स्टोन, ठीक है, इनमें से लाइट पास नहीं होगा, इसको हम अप क्यू कहते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट और ये सब हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे वीडियो लगा दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो। बच्चों शेडो मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं परछाई, और ये है क्या? इसको एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। नाउ वन बाय वन होल्ड each of obscure object in the sunlight above the ground. We observe that the dark patches formed by each ground is due to shadow. बच्चों सपोज दैट आप, ठीक है, जो जैसे कि एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड में आप कोई ऑब्स्क्यूर मतलब जैसे ट्री हो गया या पेपर हो गया, उसको आप सूरज के जस्ट अपोजिट रखो, ठीक है, उसी के सामने देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कुछ डार्क पैचेस टाइप का आपको ऑब्जर्व होगा, आपको दिखाई देगा या फॉर्म बनेगा, ठीक है, डार्क पैचेस टाइप का बनेगा, ठीक है, उसी ग्राउंड में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम शेडो कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ शेडो। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ शेडो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? A shadow is a dark area on a bright surface is known as shadow. बच्चों शेडो वो होता है, एक डार्क एरिया होता है जो कि एक ब्राइट सरफेस में दिखाई देता है, ठीक है, उसी को हम सरफेस कहते हैं। बच्चों आप दोपहर को, आप जब सुबह उठते हो, ठीक है, तो जब सुबह उठते हो तब ब्रश करते हो तो सन के सामने जाते हो तो आपकी शेडो बनता है ना, ठीक है, उसी को हम शेडो कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं? पहला पॉइंट, सम टाइम शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप। बच्चों जो शेडो बनता है, ठीक है, वो कभी कभी हमें परछाई जैसा शेप पता, मतलब कि आइडिया देता है, ठीक है, कि ये कौन सा शेप है, ठीक है। आ शेडो ओपन ऑनली अ स्क्रीन, जो शेडो होता है वो सिर्फ एक ऑनली स्क्रीन में ही दिखाई देता है, ठीक है। थर्ड, शेडो ऑफ एन एनिमल हिडन इन योर हैंड। बच्चों आपने बचपन में खेला होगा, आप लाइट के सामने अपने फिंगर से, अपने हाथ से कभी कुत्ता, डॉग बना देते हो, कभी बर्ड बना देते हो, तो वो वॉल पे हमेशा होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम शेडो कहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा क्या होता है? ठीक है, पिन होल कैमरा इज एन सिंपल कैमरा विदाउट लेंस, इट इन द शेप ऑफ अ बॉक्स। बच्चों पिन होल एक कैमरा होता है, सिंपल कैमरा होता है जो कि विदाउट लेंस, जिसमें कि कोई लेंस नहीं होता है, और ये एक बॉक्स टाइप का होता है, इसको हम पिन होल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द साइड हैज़ अ स्मॉल होल एंड इट प्रोड्यूस द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एट द साइड। बच्चों जो हमारा बॉक्स होता है ना, वन साइड में हम स्मॉल होल बना देते हैं जो कि जिससे लाइट प्रोड्यूस होता है उस बॉक्स के अंदर, और जो एक सरफेस होता है उसमें जो इमेज, हमें इन्वर्टेड इमेज बनता है। इन्वर्टेड इमेज मतलब कि हमें उल्टा इमेज दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द इमेज फॉर्म बाय अ पिनहोल कैमरा इज रियल, इन्वर्टेड एंड नेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन पिनहोल। बच्चों जो हमारे जो पिनहोल में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? रियल होता है, रियल मतलब रियल होता है, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा होता है, और ये नेचर इस पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, पिनहोल पे डिपेंड नहीं होता है। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे हम मिरर एंड रिफ्लेक्शन। ओके, मिरर क्या होता है? ठीक है, मिरर मिरर तो आपने देखा ही होगा, आपके घर में है, जिसमें कि आप ब्रश करते हो तो आपका फेस दिखता है, ठीक है, उसी को हम मिरर कहते हैं। बट इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन शाइनी एंड पॉलिश सरफेस यूजली नोन एज मिरर। बच्चों मिरर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और एक शाइनी सरफेस होता है, और एक वन साइड उसका पॉलिश्ड होता है, ठीक है, उसी को हम मिरर कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, when light fall on a shiny surface the light ray bounce back and the phenomena is known as reflection। बच्चों किसी शाइनिंग सरफेस पे अगर लाइट अगर जाए और बाउंस बैक अगर वापस आ जाए, ठीक है, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं? मून इज अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव इट ओन लाइट व्हेन द मून बिकॉज रिफ्लेक्ट द सनलाइट इनटू आवर आई। ठीक है, मून हमारा क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। जो मून है, हम तो देखते हैं ना कि रात में मून इतना शाइनिंग दिखता है, ठीक है, बट मून का खुद का कोई लाइट नहीं होता है, और ये मून और ये जो मून है ये अपना ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है बच्चों, ये नॉन ल्यूमिनियस होता है, ठीक है, बट ये हमें शाइनिंग कैसे दिखता है? ठीक है, व्हेन द सन
नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सम ऑफ लाइट सनलाइट इज रिफ्लेक्ट बाय द मून टूवर्ड्स द अर्थ। बच्चों जब सूरज की जो रेस मून पे रिफ्लेक्ट होता है तब जाके हमें मून शाइनिंग दिखता है। ओके बच्चों, की पॉइंट्स। अब हम पढ़ते की पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हमेशा पूछा गया है। ठीक है बच्चों, पहला है हमारा की पॉइंट। पहले पेपर में आपसे पूछ सकते हैं लुमिनियस, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसपेरेंट, पिन होल कैमरा एंड ट्रांसलेट। बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।